सैकड़ों साल पहले जब भारत के समुद्री तटों पर पुर्तगाली अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, तब कर्नाटक के एक छोटे से राज्य उल्लाल में एक ऐसी रानी का राज था जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांप जाते थे। उनका नाम था रानी अब्बका चौटा। अब्बका एक जैन रानी थी जो स्वभाव से बहुत शांत थी, लेकिन जब पुर्तगालियों ने उनके राज्य से जबरन टैक्स मांगा तो अब्बका ने साफ कह दिया, मेरी मिट्टी का एक दाना भी फिरंगियों को नहीं मिलेगा। उनकी सेना कोई साधारण सेना नहीं थी, उसमें मोंगा, वीरा, मछुआरे और बियरी मुस्लिम नाविक शामिल थे। वो सब मिलकर अपनी बड़ी बहन यानी अब्बका के लिए जान देने को तैयार थे। पुर्तगालियों का एक बड़ा जनरल था जिसका नाम था जोआओ पेग सोटो। उसने सोचा कि अब्बका एक महिला है, वो क्या लड़ेगी। उसने रात के अंधेरे में उल्लाल पर हमला कर दिया। पुर्तगाली अपनी बंदूकों और बड़े बड़े जहाज़ों के भरोसे थे, लेकिन अब्बका के पास थे अग्निबाण। रानी के सैनिकों ने जलते हुए तीर छोड़े, जिससे पुर्तगालियों के जहाज धू धू कर चलने लगे। उस रात रानी ने जनरल पेग सोटो को धूल चटा दी और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। एक बार जब पुर्तगालियों ने हमला किया, तब रानी सोमनाथेश्वर मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही उन्हें खबर मिली, उन्होंने न कपड़े बदले न आराम किया। वो सीधे मंदिर से घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। उन्होंने अपनी तलवार लहराते हुए ललकारा, अपनी मातृभूमि की रक्षा करो, इन्हें समुद्र में, गलियों में और हर मोड़ पर खत्म कर दो। उनकी बहादुरी देखकर दुश्मन पीछे हटने लगे। उन्होंने केवल अपना राज्य ही नहीं बचाया, बल्कि पुर्तगालियों के कब्जे वाले मंगलोर किले पर भी हमला कर दिया और वहां के एडमिरल मस्करेनहास को मार गिराया। रानी अब्बका को युद्ध में हराना नामुमकिन था, इसलिए दुश्मनों ने चाल चली। रानी के अपने ही पति, जो उनसे अलग हो चुके थे, उन्होंने धोखा दे दिया और पुर्तगालियों के साथ मिल गए। रानी को बंदी बना लिया गया, लेकिन जेल की दीवारें भी उनकी रूह को कैद नहीं कर पाई। जेल के अंदर भी उन्होंने विद्रोह जारी रखा और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई।